वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे एंड अनदर व्लॉग के साथ। जी इंशास मॉम इज़ हियर। जी आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं के साथ मैं ठीक, मेरी दुआओं के साथ आप ठीक। आप सदा मुस्कुराते रहें एंड खुश आबाद रहें। तो आज नो कुकिंग, नो क्लीनिंग, नो वॉशिंग। जी तो मैं आज हाजिर हुई हूँ। आप भी कहेंगे कि मैं कहूँ जी, मैं हूँ जी बाथरूम में और सिंक में घुसी हुई हूँ, वो भी ढेर सारे प्लेंटी ब्रशेस के साथ। तो आज बारी है जी, मेरे मेकअप ब्रशेस वॉश करने वाले थे एंड सोचा क्यों ना गर्ल्स से अपना एक्सपीरियंस एंड कैसे मेंटेन रखती हूँ ब्रशेस को और कैसे करती हूँ ये आपसे शेयर किया जाए और साथ लगाई जाए गपशप। जी तो सबसे पहले जो भी हम गर्ल्स हसीन दिखने के लिए अपने ब्रशेस यूज़ करते हैं आर्ट की तरह अपने फेस पे कंटूरिंग करने के लिए, शेप्स बनाने के लिए आइज़ की, तो उन ब्रशेस में चली जाती है बेस वगैरह एंड कलर वगैरह। इनको कैसे मेंटेन रखना है ब्रशेस को और कैसे क्लीन करना है मैं जी यहाँ पे करती हूँ शुरू। तो इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले ब्रशेस वॉशर। वॉशर का मेन के लिप शेप में मेरे पास ये है थिंक, और ये मैंने प्राइमार्क से बाई की हुई है। कितना अर्सा हुआ ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ही बेस्ट है। इसमें डिफरेंट शेप टाइप के सेक्शन बाय सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें स्मॉल आई वाले ब्रशेस हैं वो वॉश कर सकते हैं रब करके, एंड बड़े वाले ब्रशेस के लिए डिफरेंट शेप्स अंदर बनी हुई है। आप जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले जो ब्रशेस मैंने करती हैं साइड पे एंड ब्लेंडर्स की बारी। ब्लेंडर्स को मैं एक दफ़ा अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लूँगी एंड फिर इनको मैं सॉक करूँगी वाटर में। वाटर लेना है थोड़ा सा प्लेंटी सा, जितना भी आपके पास बाउल है उसी हिसाब से। तो इसके अंदर डालना है वाटर और उसके अंदर यूज़ करना है कि हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, सोप भी यूज़ कर सकते हो। उसमें मिन करके आप उसमें सोक कर दें और इसको मैं सोक करके रख दूँगी। मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रही, जस्ट मैं देख रहे हैं आपके, मैं सोप भी यूज़ कर लेती हूँ एंड हैंड वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ। दोनों में यूज़ कर रही हूँ जी। अब बारी है ब्रशेस की, तो वो हमने जो ब्लेंडर्स हैं वो तो साइड पे रख दिए सोक होने, तो वो बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगे। और ब्रशेस की ये देखिए स्मॉल आइज वाले की शेप ये ऊपर है, छोटी छोटी सी बनी हुई है, एंड बड़े ब्रशेस वाले बहुत ही ईजी है ब्रश वगैरह वॉश करना, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन ये कि जो ज़्यादा बड़े ब्रशेस होते हैं, ये ब्लेंडर्स होते हैं, इनमें हमारी फाउंडेशन जो हम बेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो चली जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इनको बहुत अच्छे से दोबारा से खुले पानी में वॉश करना है, क्योंकि क्लीन होंगे तो हमारा मेकअप अच्छा होगा। अगर क्लीन ब्रश नहीं होंगे तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं होता, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं एंड वो क्लीननेस एंड वो ग्लोनेस नहीं आती। तो अच्छी बात है कि हम मेकअप करने से पहले ब्रशेस क्लीन ही यूज़ करें। मैं कम से कम 3 टाइम यूज़ कर लेती हूँ ब्रशेस और उसके बाद वॉश करती हूँ। लेकिन मैं अपने आप को ये याद दिलाती हूँ, माइंड में रखती हूँ कि जो ब्रशेस मेरे पहले यूज़ हुए होते हैं ना, उनको मैं दोबारा यूज़ नहीं करती। इसलिए प्लेंटी ब्रशेस होना ज़रूरी है हर गर्ल के पास, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो ब्रशेस हैं इनको जो इसकी बैक साइड है वुड वाली, वो पानी में सोक नहीं करनी, क्योंकि वो सोक करेंगे तो जो उसकी वुड है पीछे वाली वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए एक आइडिया ये भी है कि आप इस तरह भी मेरी तरह क्लीन कर सकते हो। सम टाइम मैं क्या करती हूँ कि कप या गिलास में वाटर लेके उसमें लिक्विड डाल के, मेन लिक्विड आप सोप का भी ले सकते हो और हैंड वॉश का भी ले सकते हो, वॉशिंग अप का भी ले सकते हो, तो वो डाल के मैं रख देती हूँ सोक करने के लिए। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, थोड़ा टाइम है सॉरी, और उसने कुछ करना है तो उसे सोक करने के लिए रख दो, तो वो नाइस सा जो उसके अंदर कलर है या जो भी यूज़ किया जहाँ पे, वो अच्छे से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ हो गए हैं ब्रशेस वॉश। और अब ये ब्लेंडर्स की बारी। ब्लेंडर्स को मैं 2-3 टाइम देखे दोबारा से वॉश कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर अब्जॉर्व हुई है फाउंडेशन वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि मेन थिंग होती है फाउंडेशन फेस पे लगाने की और बेस बनाने की, वहीं से स्टार्ट होता है फेस को आर्ट करना। तो ज़रूरी है ये सब कुछ। तो आज आप कहने वाले हो कि आज तो वाह जी वाह, आज तो इंशा की मम्मा ने इतना कुछ बता दिया, मेकअप के बारे में बता दिया एंड ब्रशेस के बारे में बता दिया एंड आइडियाज़ भी बता दिए। आई डोंट नो कि आपको कैसा लगे। मुझे पता है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर टिप मिलेगा कि मैं कैसे करती हूँ। मैं ब्रशेस को बहुत मेंटेन रखती हूँ, मुझे ज़्यादा ब्रशेस गंदे डर्टी अच्छे भी नहीं लगते, इसीलिए प्लेंटी ब्लेंडर्स भी होने चाहिए एंड प्लेंटी ब्रशेस भी होने चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब ब्रश ना वॉश हुए हों तो हम दूसरे अदर वन यूज़ कर लें एंड फिर इकट्ठे से अच्छे से वॉश कर लें। तो
वॉश हो चुके हैं। एंड सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है जी ये, मैंने नाइस सा क्लीन सा टॉवल लिया है एंड उसके ऊपर इस तरह से ब्रशेस अच्छे से रब कर रही हूँ। इसको स्पेस दे के हमने रखना है ताकि हवा में अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, दूसरी थिंग ये भी है कि मैं इस तरह भी ड्राई करती हूँ एंड बच्चों से बचाने के लिए, या कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम है मदर्स को, तो वो एक कप में भी रख सकती है, जहाँ पे मीन उन्होंने एडजस्ट किए होते हैं ब्रशेस वहाँ पे भी छोड़ सकती हैं ताकि वो ऊपर से हवा से अच्छे से ड्राई हो जाए। ये आप याद रखिएगा प्लीज़, वुड को आपने पानी में यूज़ नहीं करना। मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर ब्रशेज प्राइम मार्क से लेती हूँ, वो बेस्ट रहते हैं मेरे लिए। जो भी मैंने प्राइम मार्क से लिए वो मेरे पास लिए बेस्ट हैं। तो क्योंकि मेरे पास 3 टाइप के होते हैं एंड सबसे पहले ये पर्पल वाले हैं, ये मुझे सिस्टर ने भिजवाए थे। ये बहुत अच्छे हैं, इसकी वुड अच्छी है क्योंकि मैं अब पानी से अवॉइड भी करती हूँ। लेकिन ये है कि जो ऊपर से एडजस्ट होता है ना वहाँ से निकल जाता है मीन, वो फिर टेप से एडजस्ट करते वो अच्छा नहीं लगता, वो उसका प्रॉब्लम है। और जो ये है, ये देखिए इस तरह से वाटर में डाले थे तो ये ख़राब हो गए। वैसे बहुत अच्छे ब्रशेज है। और ये सिलिकॉन, कुछ ब्रशेज वुड के होते हैं, कुछ सिलिकॉन के होते हैं एंड कुछ होते हैं क्रिस्टल के बेटर रहते हैं, गुड रहते हैं एंड सिलिकॉन वाले गुड रहते हैं। वैसे तो मैं प्राइमार्क से लेती हूँ, क्रिस्टल के मिल जाते हैं ये वाले। तो ये वाला ब्रशेज है ये केले का और ये कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत। इसके साथ ही मेरे पास 2 ब्रशेज जो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने प्राइमार्क से बाय की तो ये बहुत अच्छे हैं। इसके साथ के दोबारा से आए नहीं है ये वाले, इनके साथ बेस बहुत अच्छी बनती है एंड फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लगती है, बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ होता है मेरा काम खत्म जी। मैंने आपको बताया है कि मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ अपने मेकअप ब्रशेस एंड साथ में जी कैसे वॉश करती हूँ एंड किस कहाँ से लेती हूँ, कौन से ब्रांड के यूज़ करती हूँ एंड कौन कौन से बेस्ट हैं जी। तो यहाँ होता है मेरा व्लॉग का दी एंड। तो एडवांस में हैप्पी वीकेंड, कल है जी हैप्पी वीकेंड। खुश रहें, आबाद रहें एंड सदा मुस्कुराते रहें जी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।